अब इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने कितने करा दिए थे आपको, 14 या 15? 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही आसान से करके रखे हैं ऐसे काफी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये क्या कह रहा है, एक तो मुझे दिया है y² लेस देन इक्वल्स टू 4x, और अगला दिया है 4x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 9। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। y² मैंने बताया था इसकी इमेज हम कैसे बनाएंगे, ये तो इक्वेशन 1 है, दूसरे से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, x² प्लस का y² लेस देन इक्वल्स टू 9, या फिर x² प्लस y² लेस देन इक्वल्स टू 9/4, x² प्लस y² लेस देन इक्वल्स टू 9/4 का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल और ये है इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। y² इक्वल्स टू 4x वाला पैराबोला तो होगा इधर की तरफ, ठीक है, और ये एक सर्कल है, ये यहाँ आ जाएगा। अब दोनों से जो शेडेड रीजन है वो निकालना है, तो सीधी सी बात है, दोनों से शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन्हें मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देता हूँ, इक्वालिटी का मतलब इक्वल वाली पोजीशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, y² की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, x² प्लस यहाँ पे इस इक्वेशन में कर दो सब्स्टिट्यूट, ये थोड़ा आसान पड़ेगा, 4x² प्लस 4y² की जगह 4x इक्वल्स टू 9, जिससे हमें पता चल जाए एग्जैक्टली 4x², 4 4 जा 16x इक्वल्स टू 9, 4x² प्लस का 16x प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9, 4x² प्लस का 18x माइनस का 2x माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, 4x के इन दोनों से 2x कॉमन ले लो, माइनस का 9 2x। तुम्हें याद होगा यार ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, आया था ना, ये मैंने अभी करवाया था रिसेंट। सर ये 12 था रिसेंट, हाँ सर 12 क्वेश्चन था। हाँ तो कर लोगे आप अपने आप इसको, ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है। 12 नहीं है क्वेश्चन, ये पहले एक्सरसाइज में आ चुका है क्वेश्चन। एरिया के बीच का निकलेगा ना। अरे रुको रुको रुको, ये मैंने तुमको उसी दिन करवाया था जिस दिन मैंने एक्सरसाइज करवाई थी। चलो मैं तुमको बता दूंगा, देखो यहाँ पे 2x - 1 एंड 2x + 9, ये अपलोडेड भी होगा क्वेश्चन। ये जिस दिन हमने लास्ट दिन पढ़ाया था उस दिन ये क्वेश्चन कराया था। 2x - 1 इधर आया तो x कितना आया 1/2, और 2x + 9 2x इक्वल्स टू कितना आया माइनस का 9/2। तो x की वैल्यू एक तो 1/2 है और एक है माइनस का 9/2। तो हमारे को स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव एक्सिस पे ही कट कर रहा है x के, तो माइनस का 9/2 वाली वैल्यू को तो हम छोड़ देंगे, प्लस वाली वैल्यू को लेंगे, x/2 y का y रख दो, पॉजिटिव है नीचे की साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव की मुझे जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर सेंटर क्या है इसका 0 0, और रेडियस कितनी है 3/2 × y, यहाँ पर y1 लिख दो, यहाँ पर लिख दो y2। याद आया। अब ये वाला रीजन किसके अंडर में है, ये वाला रीजन है पैराबोला के अंडर में, है ना। सर यही कराया था, ये करा चुका हूं मैं, अपलोडेड भी है क्वेश्चन, करा चुका मैं, ठीक है, इसको आप देख लेना। इसके बाद जो है अब क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x3। देखो ये कर्व क्या है, y = है हमारा x3 एंड द कोऑर्डिनेट्स आर x = -2 एंड x = 1, x = -2 एंड x = 1।
तो बच्चों यहाँ देखो, अगर मैं x 0 रखता हूँ तो y भी कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये कर्व ऑरिजिन से जरूर जाएगा, है ना? तो अगर आप एक दो पॉइंट और प्लॉट करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कर्व कैसे जाएगा। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि एक तो ये कहाँ से जा रहा है? ऑरिजिन से। अच्छा, x की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूँ तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट से भी जा रहा है। x की वैल्यू नेगेटिव रखता हूँ तो y की वैल्यू भी क्या आती है? नेगेटिव। इसका मतलब ये ऑरिजिन से जाएगा, इस क्वाड्रेंट से जाएगा, इस क्वाड्रेंट से जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब है, मुझे याद है लगभग ये ग्राफ कैसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक है? अब कहां कहां कट हो रहा है? x इक्वल्स टू -2 से 1 तक, x इक्वल्स टू -2 अप्रॉक्स यहाँ पे x इक्वल्स टू तो -2 है, y की जगह y1 रख दो। फिर x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 1 से यहाँ रख दो y2। दूसरा मैं कोऑर्डिनेट ही नहीं ले रहा, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ तक जो शेडेड रीजन है इस ग्राफ का, कहाँ से कहाँ तक है? हमें ये एरिया निकालना है। मेरी बात आ रही है समझ में? अच्छा, देखो, अब हमें इसका रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो इसके रिक्वायर्ड एरिया के लिए ए, ओ, बी, सी और डी ये निकाल देता हूँ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ए, ओ, बी। तो x की लिमिट कहां से कहां तक है? -2 से 0 तक, है ना? वही कहां से कहां तक है? -2 से 0 तक। और x है तो y आएगा, है तो ये इसी ग्राफ के अंडर में, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के अंडर में। भाई यही ग्राफ ऊपर जा रहा है, यही ग्राफ नीचे आ रहा है। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस, बल्कि एरिया ऑफ ए, ओ, बी क्या सारा का सारा ही कर दो, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। अब आगे 0 से कहां तक आएगा? 1 तक, है ना? अब यहां पर भी यही ग्राफ तो है, 0 से 1 तक। यहां पर भी y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? एक्स क्यूब। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4/4, 0 से -2, x की पावर 4/4, 1 से 0। पहले अपर लिमिट रखेंगे 0, फिर लोअर लिमिट माइनस, और फिर -2 की पावर 4/4, फिर 1 रखेंगे, 1 की पावर 4, फिर रख देंगे 0, -2 की पावर 4, 2 to the 4, 4 जा 16/4। प्लस का आएगा 1/4, माइनस का 16/4 प्लस का 1/4 कितना आ जाएगा? माइनस का 15/4। चूंकि एरिया है तो नेगेटिव नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे 15/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है? ऑप्शन सी। इसमें नेगेटिव अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू find the area bounded by the curve
y equals to x into absolute value of x and the ordinates y equals to -1 and x equals to 1। एक तो हमारे पास में कर्व ये, ठीक है, और ऑर्डिनेट्स ये है, तो इनसे जो एरिया बनेगा उसे फाइंड करना है। तो y इक्वल्स टू, ये भी देखो, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये कहाँ पे जा रहा है दोनों को, कर्व, ये कर्व हमेशा ओरिजिन से ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कर्व की लिमिट्स देखो कहाँ से कहाँ तक है। अगर इसकी मैं फिगर बनाना चाहूँ, चलो तो मैं फिगर में बना के बता देता हूँ। अगर फिगर बना है तो कैसी इसकी फिगर बनेगी, देखो। अगर हमारा x है पॉजिटिव, अगर हमारा x है पॉजिटिव, तो देखो, तो हमारे पास क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये किस में जाएगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में जाएगा। और हम अगर y की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। और अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो भी y क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मतलब इसका ग्राफ कहीं इधर जाएगा। अगर मैं इस तरीके से करूं, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, एग्जैक्ट तो वैल्यू रखी पता चलेगा। समझ में आ रही मेरी बात, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारा ये जो ग्राफ है ये बन जाएगा y इक्वल्स टू -x स्क्वायर। अब अगर हम x की कोई भी वैल्यू रखें, पॉजिटिव रखते हैं, तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नहीं आ रही मेरी बात समझ में। अगर x की वैल्यू कुछ भी रखी, मैंने पॉजिटिव रखी, ये नेगेटिव क्या कर देगा उसे, नेगेटिव, और ये ग्राफ इधर आ जाएगा। यहाँ पर x पॉजिटिव है, y है नेगेटिव। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ नेगेटिव, तो भी y क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव का स्क्वायर क्या कर देगा उसे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, यानी इधर आ जाएगा। और दो ये ऑर्डिनेट है इस टाइप से। एक ऑर्डिनेट तो है -1, ये वाली लाइन मैंने ले ली, x इक्वल्स टू -1, तो -1 और यहाँ पे 0, और ये वाला क्या आ गया, +1 और 0। हमें ये रीजन फाइंड करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो, इसे मैं एक अलग तरीके से करता हूँ। तो नाउ लिमिट में चेंज करता हूँ -1 से 0। जब हम -1 से 0 जाएंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x कितना होगा, नेगेटिव। हमें वैसे कहां से कहां तक जाना है, -1 से +1 तक जाना है। तो जब मैं -1 से 0 तक जाऊंगा तो -1 से 0 तक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। 0 पे तो 0 है, लेकिन उसके बाद क्या, उससे पहले क्या आएगी, सब वैल्यूज नेगेटिव। तो यहाँ पर x डॉट -x, और जब मैं 0 से 1 पे जाऊंगा तो आगे की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। याद आया लिमिट्स को जब ब्रेक करते थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे ना, समझ में नहीं आ रही बात। तो अब मैं इसको रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है, रिक्वायर्ड एरिया, तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आया, -1 से 0 माइनस का x स्क्वायर 0 से 1 प्लस का x स्क्वायर dx भी होगा, उसे लिख देना। अब ये -x³/3 ये आया, प्लस का x³/3, -1 से 0 कट मत कर देना इसको, कहीं तुम यही कट कर दो। -1 से 0 और 0 से 1। अब नेगेटिव साइन के साथ पहले 0 रखेंगे, तो 0³/3 नेगेटिव, -1³/3 1³/3 -0³/3 नेगेटिव। ये तो 0 हो गया, -1³ कितना हुआ, -1, 1³ ये आ गया। तो अब जो वैल्यू आएगी इसमें -1³ अरे तो 0 ही आ गया आंसर। एक मिनट चलो इसका आंसर चेक करिए ऐसा। सो 0 है इसमें ऑप्शन? हाँ 0 ऑप्शन तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 0 नहीं आना चाहिए। 8 था ना मिसलेनियस, 17 का तो C आ रहा है आंसर 2/3। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें 0 नहीं आना चाहिए। एक मैंने गलती कर दी है यहाँ पर। अगर इसको एक मिनट यहाँ पर जो लिमिट है ना ऐसे ही रखता हूँ,
मैंने कॉमन लेने में जो है भारी मिनट कर दिया है। यहाँ पे देखो, अब इसको अगर मैं रखता हूँ तो -0^3 फिर माइनस और आपका -(1^3) फिर यहाँ पर 1^3 0^3 तो -0^3 तो 0 हो गया, माइनस यहाँ पे आएगा नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे वही वाली बात आ रही है कि नेगेटिव का 1/3 प्लस 1^3 कितना हुआ 1/3, 0^3 हुआ 3। तो ये देखो ये एक रीजन है, ये क्या है मतलब ये वाला एरिया है, और एरिया कभी भी क्या होता है नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे पॉजिटिव। शायद यही वाली प्रॉब्लम पिछले क्वेश्चन में भी जिसका 17 अगर हम इन्हें अलग अलग निकाल तो हाँ, अगर हम इन्हें अलग अलग निकालते तो हम यहाँ पर जो नेगेटिव आता है उसको क्या ले लेते हैं पॉजिटिव ले लेते, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है। तो इसका तो आएगा पॉजिटिव और इसका भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 2/3। तो कैसे अलग अलग निकाल लें? हाँ, अलग अलग इसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद कर सकते हो। इसमें क्या है, द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = 16। तो x² + y² = 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस कितनी है 4। इस सर्कल और इसके साथ में पैराबोला है y² = 6x। द एरिया ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर टू द पैराबोला, और पैराबोला क्या है मेरे पास में y² = 6x। तो y² = 6x का मतलब एक्सटीरियर बोलो। इस एक्सटीरियर का मतलब है इस बार ये वाला एरिया निकालना है मुझे। आप क्या करना, इस पैराबोला का एरिया जैसे पहले निकाला था आपको याद होगा, इसका एरिया निकाल सकते हो शेडेड रीजन जो इस टाइम अनशेडेड है, इसका एरिया निकाल के उसे सर्कल के एरिया से माइनस कर देना। सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे πr² से, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन है। अगर नहीं होगा ये क्वेश्चन तो फिर कल करा देंगे। कूड़े वाला Find the area bounded by the y axis, y = cos x and y = sin x। ठीक है, when x is 0 to x is equal to 0 से greater than 0 and less than π/2। तो हमारे पास में दो ग्राफ है, पहला तो है y = cos x का, और इससे अगला ग्राफ है y = sin x का। तो
इन दोनों के ग्राफ है और हमें बाउंडेड बाय द y एक्सिस y इक्वल्स टू cos x एंड y इक्वल्स टू sin x। तो देखो इनके दोनों के ग्राफ ऐसे ही होते हैं, इस टाइप के, ये दोनों के सेम ग्राफ होते हैं, लेकिन इनका ना पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे इस टाइप से जाएंगे, मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है इस टाइप से, ठीक है। दोनों के ग्राफ ऐसे होंगे, इस टाइप से होंगे ग्राफ, इस टाइप से, लेकिन क्या होगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है इस टाइप से। तो दोनों ने जो एरिया बाउंड किया, इन दोनों ने जो एरिया बाउंड किया वो और y एक्सिस, ये वाला ग्राफ, ये वाला रीजन बाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का निकाल लेता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों ग्राफ्स का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो y इक्वल्स टू cos x एंड y इक्वल्स टू sin x। पॉजिटिव साइड में है तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। sin x इक्वल्स टू cos x, डिवाइड करेंगे तो tan x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि tan x इक्वल्स टू tan pi by 4। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी pi by 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x तो pi by 4 है, अब y इक्वल्स टू cos pi by 4, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 1 by अंडर रूट। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है y भी यही है, चाहे आप इसमें रखोगे तो भी यही है। तो हमारे पास x, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x की वैल्यू तो है 1 और y की वैल्यू 1 by अंडर रूट 2। अब जो शेडेड रीजन निकालना है उसमें में ये वाला जो ग्राफ है ये है y इक्वल्स टू sin x का, और नीचे वाला ग्राफ है cos x का। तो 0 से यहाँ तक लेके चलते हैं, यहाँ तक। तो 0 से लेकर एक मिनट पाई बाय 4 और y इक्वल्स टू है, y इक्वल्स टू है तो मैं किसकी लिमिट रख दूँ, x की लिमिट। तो ये आया हमारा 0 से पाई बाय 4 तक। सबसे पहले मैं y इक्वल्स टू sin x निकाल लेता हूँ और उसमें से y इक्वल्स टू cos x क्या कर देंगे, माइनस। तो नाउ एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ y इक्वल्स टू sin x। तो इसका जो आएगा लिमिट y इक्वल्स टू sin x है, तो 0 से पाई बाय 4। अच्छा अगर मैं पाई बाय 4 रखता हूँ ना लिमिट बच्चों, तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा ये। मैं क्या करता हूँ, y इक्वल्स टू sin x की जगह में इस बार x की लिमिट लेके चलता हूँ। यहाँ से अगर मैं x की लिमिट लूँ तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin इनवर्स y। sin इधर आएगा तो इधर चला जाएगा sin इनवर्स y। अब जो एरिया आएगा, अब मैं कौन सी लिमिट रखूंगा, y की। अब तो x रखेंगे ना, अब y की। तो 0 से 1 by अंडर रूट 2 साइन इनवर्स y। अगर साइन इनवर्स y को ओपन कर दूं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 से 1 by 2। ऐसे ही एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ y इक्वल्स टू cos x। इसने जो एरिया बाउंड किया, इसमें भी लिमिट में वही रखूंगा 0 से 1 बाय अंडर रूट 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos इनवर्स y dx माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर 1 बाय 2 से अंडर रूट 0। ठीक है, इसको सॉल्व घर में कर लेना, अगर नहीं होगी तो दोनों क्वेश्चन प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखो, जरा कुछ काम है बच्चों।